हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का पांचवा चैप्टर। देखिए, पांचवा चैप्टर में हम बात कर रहे थे प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन कर रहे थे। अभी तक हम 13 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आगे हमको 14वां क्वेश्चन करना है। ठीक है, अगर इसके पिछले क्वेश्चन या भी किसी भी लेक्चर में, ठीक है, ये नहीं कि इसी चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आता है, तो बेझिझक आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है, अगर आपको साइंस की टॉपिक नहीं समझ में आ रही है, साइंस क्लास 10th का साइंस अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो अगर आप चैनल पे जाते हैं, चैनल पे मोर पे क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको जरूर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं लेक्चर, जिसमें हमको प्रश्नावली क्या है, 5.3 करना है। ठीक है, और एक जो है चैप्टर का नाम क्या है, समांतर श्रेणियां। ठीक है, चैप्टर का ही नाम है और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़ रहे थे। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से क्या लिखा है। ठीक है, देखिए बोला है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको, 0 से और 50 के बीच के विषम संख्याएं हमको पता करनी है। कैसे पता करेंगे, यानी उसका योग बताना है। योग का होगा, और योग का फॉर्मूला हम अभी तक यही सब करते आ रहे हैं। योग का फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, क्योंकि यस यन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी जाकर सवाल करेंगे। देखिए, आप जितने बार सवाल लगाते हैं उतनी बार फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला याद करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इससे यहाँ से हमको पता चलता है कि जैसे कि हम कितने बार सवाल हल कर रहे हैं और उस फॉर्मूले को कितने बार हम लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए हमको 0 से 50 तक, 0 से और 50 के बीच की का विषम संख्या पता करनी है। तो पहले तो 1 होता है, 1 के बाद क्या आता है 3, 5, फिर उसके बाद 7, इसे डॉट 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 49 आएगा। ठीक है, तो ये तो हमको पता चल गया 1 है। डी पता करने के लिए 5 - 3 करेंगे, तो यहाँ से बचेगा 2। ठीक है, डी का मान यहाँ से 2 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ से हमको ए एन दे दिया है, यानी कि अंतिम पद दे दिया है। हमको यन निकालना है, यन निकाल कर योग का फॉर्मूला कर रख देंगे। यहाँ से देखिए क्या करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, तो 49 बराबर 1 प्लस यन माइनस 1 और डी का मान है 2, तो 2 यन, ये 2 है, ये 1 है, प्लस इक्वल टू 49। इस ये 2 है माइनस, ये प्लस है, घटेगा -2n - 1, तो 49। इसको उठाकर इधर करें, 49 + 1 बराबर 2n, ये हो गया 50। कितना हो गया, 50 बराबर 2n। इसको इससे काटिए, 25 आ जाएगा। n का मान कितना आया, 25। कुल कितनी संख्या हो जाएंगी, 25 संख्याएं हो जाएंगी। कुल कितने विषम संख्या निकलेगा, 25 विषम संख्या निकलेगा। हमको इसी का क्या निकालना है, योग निकालना है। योग का फॉर्मूला क्या है, यहाँ देखेंगे, यस n बराबर n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ये हो जाएगा कुल इतना। ठीक है, क्या कर लेंगे, देखिए कि जैसे कि देखिए यन का मान हमको पता चल गया है, तो क्या लिखेंगे, 25/2। यहाँ से हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ए का मान क्या है, यहाँ से 1 है, 1 रखेंगे, प्लस 25 - 1 मल्टीप्लाई डी का मान क्या है, डी का मान 2 है। ठीक है, डी का मान रख देंगे 2, ये हो जाएगा इतना। ठीक है, अब क्या करते हैं कि 25/2, 2 + 24 गुणे 2 प्लस इसको गुणा करते हैं, 2 2 चौके 8, 2 दूनी 4 प्लस 2, 25/2। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा,
इसको जोड़ेंगे होगा 50, 25/2, इसको काट दो, 25 गुणे 25 आ जाएगा, इसको कर देंगे तो 625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 625। यानी कि कुल का योग कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा। तो इतना आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ेंगे हम 15वां क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 15वां क्वेश्चन हम बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा है, उसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत समझ में आती है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो 15वां क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बड़ा है। आप बुक में देख लीजिए, बुक आपके पास होगा सामने, तो देखिए क्या है, क्या बोला है, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। लिखा है कि निर्माण कार्य, कोई निर्माण हो रहा है किसी भी चीज का, समझते हैं। देखिए, कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब कोई कार्य है, ठेके का में दिया गया है, ठीक है, और वो बोला है कि जुर्माना लगाया जा रहा है किस तरह का, कि पहले दिन के लिए 200 रुपए, यानी कि पहला दिन अगर लेट होता है तो 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन जुर्माना अपने अपने से ठीक पहले दिन का जुर्माने से 50 रुपए अधिक, यानी कि अगर पहले दिन 200 है तो दूसरे दिन 250, यानी कि 250 हो जाएगा, ठीक है। तो एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितने राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए, 30 दिन यानी यन का मान दे दिया है, हमको क्या निकालना है? यस यन निकालना है, यानी कि टोटल योग ही निकालना है, यही बात बोला है, ठीक है। देखिए, हमको सवालें समझ में आनी चाहिए, अगर सवालें नहीं समझ में आती है तो हम कितना भी कर लेंगे नहीं आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस पर आप गौर कीजिए, ठीक है। देखिए, आप बुक में देख रहे होंगे तो यहाँ से ध्यान दीजिए। अगर हम हल करते हैं यहाँ से, कौन सा 15वां क्वेश्चन है, हल करेंगे। देखिए, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है तो पहले दिन 200, यानी कि पहले दिन लेट होगा 200 रुपए दिया जुर्माना, फिर अगले दिन के लिए 250, यानी 50 रुपए बढ़ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 300 हो गया, फिर उसी तरह से चलता गया, फिर उसी तरह से चलता गया। हमको क्या दिया है कि जुर्माने में कुल 30 दिन लगते हैं, मतलब ऐसी करते करते वो 30 दिन लेट करता है, ठीक है। यानी कि जब 30 दिन लेट करता है, यानी कि वो यन बराबर 30 दे दिया है, ठीक है, यन बराबर 30 दिया है। फिर उसके बाद ए का मान हमको पता है 200, डी निकालने के लिए क्या करोगे? A2 माइनस A1, 250 माइनस 200 हो जाएगा 50, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इतना हो गया आपको क्लियर। हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला रखते हैं, यस यन बराबर यन बटे 2 2a प्लस यन माइनस ना डी। तो यस 30/2, 2 गुणे 200 प्लस 30/-1, डी का मान क्या है? 50। इसको बंद कीजिए, आ जाएगा कितना? 2 2 दूनी 400 प्लस 29 मल्टीप्लाई 50, ब्रैकेट बंद, 15 15 आ जाएगा। यहाँ से 400, इसको 5 5 9 45, 45 के 5, जीरो पहले से रहेगा, 4 हासिल, 5 दूनी 10, 10 4 14, इसको जोड़ देंगे तो 5 0 8 1 और 15, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, 15 का गुणा कर देंगे 1850 में, 05, 8 5 40, 40 में 2 जोड़ देंगे तो 42 के 2, 4 हासिल, 5 4 9, ये हो जाएगा 0 5 8 1 0 5 4 9 9 8, कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ गलत हो गई, 7 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 27750 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल योग कितना जाएगा? टोटल योग कितना रुपए दे देगा उसको? अगर 30 दिन लेट करता है तो इतना रुपए उसने दिया, ठीक है, 27,750 रुपए करके,
समझ गए आप? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 16वां क्वेश्चन की तरफ। देखिए 16वां क्वेश्चन हम लिख कर आए या फिर अभी तुरंत करवा दें? देखिए क्या 16वां क्वेश्चन में देख लेते हैं। अच्छा, बोला कि किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुस्तक अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि हमको क्या क्या मान दिया है, समझिएगा बात को। 7 नगद पुरस्कार हैं, यानी कि 7 नगद पुरस्कार यानी यन का मान दिया है। ठीक है, और जो टोटल कितना है 700 रुपए, यानी कि यस यन दिया है। क्या दिया है देख लेंगे यहाँ से। क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं 16वां, ठीक है, 16वां पे आप गौर कर लीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। इतना क्लियर हुआ है ना? इसको एज करते हैं। देखिए क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, और आपके पास किताब होगा तो किताब में देख लीजिए। देखिए यहां से क्या कर लेंगे कि 16वां है ना, उसमें जो बोला था, देखिए क्या है कि जो 7 नगद पुरस्कार है, 7 नगद पुरस्कार यानी कि यन का मान है, क्या है 16 नंबर करेंगे हल। यन का मान क्या है 7 दिया। आप किताब देखिए, किताब में 16वां क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 5.3 का। ठीक है, और ये कुल पुरस्कार कितने हैं 700, यानी कि यस यन, यस यस दिया है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। ठीक है, क्या है 20 कम है। यस यन दिया है, यहां से आपको 700, डी का मान दिया है -20, क्योंकि 20 कम है, माइनस रखेंगे प्लस नहीं रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां से हमको क्या निकालना है, हमको ए का मान यहां से फाइंड करना है। क्या कर लेंगे कि यस यन बराबर यन बाई 2 ए प्लस यन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो यन का मान क्या जाएगा 7/2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई ए प्लस यन का मान क्या है 7 माइनस इतना, डी का मान क्या है -20। ठीक है, यस है यन है 700 हो जाएगा 700। देखिए ये हो जाएगा 700 गुणे 2 बटे में 7 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2a प्लस 6। देखिए ये 6 होगा माइनस ए माइनस, क्योंकि 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, क्या कर लेंगे, ये देखिए इसको काटेंगे 100 आ जाएगा, 100 का गुणा 200 आ जाएगा, और ये माइनस से इधर कर देंगे प्लस 120 बराबर 2a। इसको जोड़ देंगे तो 0 2 3, ये हो जाएगा 2a। इसको काटिए, 2 एक कम 2 छके 0, ए का मान क्या आया 160, ए का मान क्या आ गया 160 है। ठीक है, हमको क्या टोटल का निकालना है। ठीक है, अगर हम बारी बारी से लिखते जाते हैं तो देखिए 20 कम है, पहले पुरस्कार में से 20 कम होते जा रहा है। कुल 7 पुरस्कार है यहाँ से, तो 160, दूसरा आ जाएगा 140, फिर 120, फिर 100, फिर इसके बाद 80, फिर इसके बाद 60, फिर इसके बाद 40। ठीक है, यही आपके कुल 1 2 3 4 5 6 7 पुरस्कार मिलेंगे, 7 लोगों को 7 पुरस्कार मिल गए। ठीक है, ये तो हो गया 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझना तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए आगे है, आगे 17वां क्वेश्चन है, उस पर चलते हैं। ठीक है, उस पर चल लेते हैं, उस क्वेश्चन देख लेते हैं पहले क्या बोला है, वो भी नहीं लिखाएंगे इसी तरह से। इससे पहले कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। ठीक है, 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का अनुभाग
3 पेड़ लगाएगा अत्या इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। तो प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक कक्षा में कितने? 3 अनुभाग हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा। इसको इरेज करते हैं। देखिए प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं और कुल कितने, और देखिएगा ध्यान से यहाँ पर देखिए, बात करेंगे अगर 17वां हल करेंगे तो 1 2 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। 1 2 3 कुल कितने कक्षा है? 12 कक्षा है, ठीक है। तो प्रत्येक कक्षा में कितने अनुभाग है? 3 अनुभाग है, और सब में क्या कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे। 3 गुणे 12 क्या हो जाएगा? 36। लास्ट में क्या जाएगा? 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 6 9। तो यहाँ से a निकालेंगे तो क्या जाएगा? 3। d का मान भी 3 आ जाएगा, और देखिए d का मान 3 आ गया। n कुल कितने छात्र थे? 12। तो देखिए n का मान क्या है? 12 ही है, ठीक है। हमको क्या निकालना है? क्या बोला था कि कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, तो हमको क्या करना है? कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ से योग का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यस n बराबर n/2 2a प्लस n माइनस इतना और d। यस 12/2 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस n माइनस 12 माइनस 1, d का मान क्या है? 3 है। इसको बंद 3 दूनी 6 11 11 3 33, ये हो जाएगा 6, ठीक है। क्या कर लेंगे? इसको इसको जोड़ेंगे 39 हो जाएगा। 6 करेंगे 6 9 54, 36 के 18, 18 में 5 जोड़ी 8 5 13, ये 2 कितना हो जाएगा? 2 234 कितना आ जाएगा? कुल कितने पेड़ लगाए गए? 234 पेड़ लगाए गए, ठीक है। ये था किसका आंसर? 17वां का आंसर था। आप गौर कीजिएगा 17वां के क्वेश्चन पे, हम समझाए क्या है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। अगर एक बार नहीं समझ आता है तो उसको एक बार नहीं 2 बार देखिए, तो पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये था 17वां क्वेश्चन। आगे हम बढ़ेंगे 18वां क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ देखिएगा 18वां क्वेश्चन, ठीक है। 17वां क्वेश्चन हो गया है तो देख लीजिए क्या लिखा है। हम लिख नहीं रहे ये भी क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि देखने लिखने में थोड़ा बड़ा है। तो क्या कीजिए कि आप क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ही मेन है। क्वेश्चन आपको पास बुक है उसमें देख लीजिए, ठीक। देखिए बोला कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, ठीक है, एक कोई आकृति है। यहाँ से देखेंगे, देखिए केंद्र ए, यहाँ पर कोई केंद्र ए है। केंद्र से होते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं, देखिए जैसे कि केंद्र ए है और ये बी है, यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है 0.5 है। तो यहाँ से यहाँ तक लेकर एक बार इस तरह से करी गई, फिर बारी बारी से मतलब इसी को घुमाते गया, ठीक है। तो फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, टोटल दूरी क्या हो गई? फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया? 1 इतना सेंटीमीटर हो गया। यानी कि क्या था कि R1 0.5 है, R2 क्या है? 1.0 सेंटीमीटर, R3 क्या है? 1.5 सेंटीमीटर, R4 क्या है? 2.0 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से है, मतलब बारी बारी से जब घुमाता जा रहा है उतना हो जा रहा है, ठीक है। मतलब बढ़ते जा रहा है उसका त्रिज्या, मतलब त्रिज्या बढ़ती जा रही है। आगे क्या बोला है कि अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जो कि आकृति 5.4, ये आकृति आप देखेंगे बुक में 5.4 का है, ठीक है। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों, देखिए कुल कितने क्रमागत अर्धवृत्त है? कुल 13 है, यानी कि n का मान क्या है? 13 है। कुल इसी तरह से 13 अर्धवृत्त घुमाए गए हैं। तो सर्किल में कुल लंबाई क्या है? यानी कि हमको यल निकालना है, ठीक है। यल निकालने के लिए क्या करेंगे? अर्धवृत्त है तो यल 1 बराबर क्या करेंगे? 1/2 2 पाई R1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। पाई का मान वहां बोला है कि पाई का मान क्या रखिए? 22/7। तो 22/7
R1 क्या है 0.5, तो 5 देखिए 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 एक 11 दशमलव खाएगा तो क्या जाएगा 11/7, तो L1 क्या जाएगा 11/7 आ जाएगा। फिर उसी तरह से नेक्स्ट अर्धवृत्त की लंबाई करेंगे तो वही काम करेंगे L2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 22/7 गुणे 0 पॉइंट इतना, तो हो जाएगा 22/7, क्या जाएगा 22/7। ध्यान दीजिएगा 1/2 नहीं रखे हैं यहाँ पर, इसमें डायरेक्ट हम गुणा कर दिए, ठीक है। तो आप अगर एपी निकालेंगे यहाँ से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालेंगे तो पहला 11/7 आएगा, फिर 22/7 आएगा, फिर उसी तरह से अगर हम क्या रखते हैं 1.5 रखते हैं, यानी कि 1.5 आर की जगह, जैसे कि D3 यल है, डी नहीं है ना, L3 बराबर 22/7 गुणे R3 क्या है 1.5, ठीक है। करते हैं यहां से जब करेंगे आप ना 22 इतना है 2×5 = 10, 2×5 = 2, 1 3, फिर यहाँ पर 0 3 0 3 3 ये दशमलव खा जाएगा तो कितना जाएगा 33/7, तो अगला 33/7 आएगा। वहीं उसी तरह से आप इस तरह से करते जाइए। एपी यहाँ से निकल गया, ठीक है, एपी यहाँ से निकला है, ये रहे तो है ना, एपी निकल गया। हमको क्या निकालना है कि अर्धवृत्तों से बने इस सर्किल की कुल लंबाई हमको ज्ञात करनी है, यानी कि यस एन हमको निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है n/2 2a प्लस n-1 और d। तो यस n क्या है, n का मान कुल 13 है, 13/2, 2 × 11/7 प्लस 13 -1 और d का मान भी 11/7 ही आ जाएगा, इतना ये हो जाएगा। देखिए 12 11/7 ये हो जाएगा इतना बटे कर लेंगे यहाँ से 13/2, ठीक है। क्या करते हैं कि यहाँ से हम गुणा भाग करते हैं आसानी से, कैसे देखिए करेंगे, ये क्या है 12 है ना, क्या है 12 है, ठीक है। इसी तरह से तो लगाना है, देखिए इसको गुणा करेंगे 12 × 12 कि 2 12, फिर 12 में फिर एक गुणा करेंगे, देखिए क्या करेंगे 11 2 2 1 1 2 3 1 113 आ जाएगा, 132 आ जाएगा, 132/7 प्लस 22/7, इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो 4 9 1 सॉरी 9 नहीं आएगा, 3 है ना, तो 5 आ जाएगा, 7 गुणे में 13/2। जब इसको हम काटेंगे पीटेंगे, अगर ये 7 से कटता है 7 से काटिए, 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14 कट गया, ये 2 है, 2 से इसको काट दीजिए 11, तो 13 में 11 का गुणा कर दे 3 3 1 1 3 4 1, तो टोटल कितने आ जाएंगे 143, कितने आ जाएंगे 143, पुल की लंबाई टोटल लंबाई कितना आ जाएगी 143 सेंटीमीटर करके, ठीक है। आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आंसर तो हम यहाँ पर पता चल गया, आंसर क्या है, क्वेश्चन हम जो समझाया वो आपको समझ में आ गया है, इतना काफी है, ठीक है। आंसर नहीं आ रहा है, गुणा करने में कहीं गलत है या फिर कुछ नहीं समझ में आया, उसमें आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आगे है 19 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देंगे। अगला प्रश्नावली चलेगा प्रश्नावली 5.4 ऐच्छिक, ऐच्छिक हम नहीं करवाने वाले हैं, ऐच्छिक आप खुद से करिएगा, क्योंकि तो सवाल है इसमें देखिए टोटल प्रश्नावली का टोटल मतलब का इसमें दे देता है, ठीक है, तो आप खुद से करिएगा इसको, ठीक है। देखिए बोला है 19वां क्वेश्चन, या फिर रहने देते हैं अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है, अगले वीडियो में ही करते हैं, उसमें प्रश्नावली 5.4 का भी क्वेश्चन 1-2 ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें बचेगा 19 20, फिर उसके बाद इधर जो 1-2 क्वेश्चन बचता है उसको कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको
किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज हम एक भी क्वेश्चन मतलब यहाँ पर नहीं लिखवा है बोर्ड पर, आप ये था कौन सा 18वां क्वेश्चन, ठीक है। हम एक भी क्वेश्चन इस पर नहीं लिखा है, बस समझाए हैं। समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, ठीक है। समझ गए ना। देखिए अगर साइंस आपको पढ़ना है तो जाइए साइंस के, साइंस का देखिए साइंस का शॉर्ट वीडियो बनाया है, लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया है, ठीक है। अगर वो आपको अच्छी तरह समझ में आता है तब तो हम, आप कमेंट कीजिए, हम बना सकते हैं मतलब लॉन्ग वीडियो उसका, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे, धन्यवाद।